हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे ये टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, शिक्षण प्रविधियां पढ़ रहे थे। इसकी 2 क्लासेस हो गई हैं। आज आखिरी क्लास है और ये पूरा शिक्षण प्रविधियां हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक नज़र मार लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षण प्रविधियां क्या होता है, टीचर का टूल होता है। इसमें बार बार वही बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, एक तरीके का टूल होता है और इसका ज्ञान जो है शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। एक तरीके का शिक्षक का हथियार होता है या टूल होता है। ठीक है, टीचर जो भी तरीके इस्तेमाल करता है अपने पढ़ाने में, अपने शिक्षण कौशल में जो भी तरीके इस्तेमाल करता है उसी को हम शिक्षण प्रविधियां कहते हैं। ठीक, तो इसमें कई प्रकार की शिक्षण प्रविधियां थी। पहली हमने पढ़ी थी क्या, प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके विधि मैंने बताया था, विधि के जनक कौन थे, सुकरात थे और इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक, बार बार इसको जानने की जरूरत नहीं है, 2 क्लास में मैंने इसका रिवीजन भी कराया है। दूसरी प्रविधि थी हमारी पाठ्य पुस्तक प्रविधि, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक। टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग टेक्निक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखी थी ऑब्जर्वेशन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जिसको हिंदी में कहते हैं निरीक्षण प्रविधि। ठीक है, फिर चौथी थी कार्यगोष्ठी प्रविधि, मतलब वर्क सेमिनार टेक्निक। उसके बाद थी समस्या समाधान प्रविधि, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहते हैं। डाल्टन शिक्षण प्रविधि, जिसे हम डाल्टन टीचिंग टेक्निक कहते हैं। फिर थी खेल प्रविधि 7वें नंबर पे। खेल प्रविधि को हम क्या कहते हैं, प्ले टेक्निक। इसमें बच्चे को खेल के बारे में, मतलब खेल खेल करके उसको सिखाने की इसमें परंपरा है। इसके जन्मदाता कौन थे, आपको बताया था कॉल्डवेल कुक थे। बस ध्यान दे लीजिएगा कि कौन सी विधि के, किस प्रविधि के जनक कौन थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रविधि के जनक कौन है, इस प्रविधि को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, फिर देखिए मॉन्टेसरी प्रविधि हमने पढ़ी थी। ये मॉन्टेसरी प्रविधि किस चीज पे फोकस करती है, मॉन्टेसरी प्रविधि भी बच्चे के प्राकृतिक रुचियों को विकसित करने पे फोकस करती है कि बच्चे को जितना ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण में रख के पढ़ाया जाए वो उतना ज़्यादा उसमें सीखता है और उसका नैसर्गिक, पूर्णतः नैसर्गिक विकास होता है। ठीक है, इस प्रविधि का जो जोर था वो किस पे था, प्राकृतिक रुचियों को विकसित करने पर। और ये किसके अगेंस्ट था, लगभग कि आप औपचारिक शिक्षण की बजाय जो है प्राकृतिक रुचियों को विकसित कीजिए। ठीक, औपचारिक शिक्षण क्या होता है, वही स्कूल में जाना, जिस तरीके से किताबों से, जैसे भी जो पुराने तरीके हैं उस तरीकों को औपचारिक शिक्षण में गिना जाता है। जबकि प्राकृतिक शिक्षण, अब देखिए नए नए आप देखिए कि प्ले स्कूल खुल गए हैं, वो सब क्या करते हैं, नए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इकाई प्रविधि, जिसका नाम है यूनिट टेक्निक। फिर 10वां था हमारा कहानी कथन प्रविधि, स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ठीक है, फिर हमने देखा था परियोजना प्रविधि। कल की क्लास में यही आखिरी टॉपिक था, परियोजना प्रविधि, मतलब कि आपका था प्रोजेक्ट टेक्निक। इसके हमने उद्देश्य देख लिए थे, क्या क्या उद्देश्य हैं, आपस में विचार करके कोई प्रोजेक्ट चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। इससे बच्चे एक दूसरे के सहयोग से इसको पूरा करते हैं, जिससे उनमें क्या होती है, प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है। बच्चा स्वयं से सोचने, समझने, निरीक्षण करने, वाद विवाद द्वारा समस्या को हल करना सीख जाता है। पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, स्कूल और समाज में एक संबंध बनता है। ठीक है, शिक्षण कौशल का विकास होता है, इसके साथ साथ शिक्षा के नए नए उपागमों का प्रशिक्षण मिलता है, वास्तविक ज्ञान व अनुभवों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो ये था हमारा कल तक की क्लास का एक समरी, कि अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास में 11 नंबर तक की जो है शिक्षण प्रविधियां, टीचिंग टेक्निक्स पढ़ ली हैं। अब हमारे पास 2-4 और बचे हैं, इसे भी पढ़ करके शिक्षण प्रविधियां खत्म हो जाएगा। फिर हम शिक्षण सूत्र की तरफ, सूक्ष्म शिक्षण की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट है, कल वो नया टॉपिक शुरू करेंगे। आइए देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि। ये सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि है या माइक्रो टीचिंग टेक्निक है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्यों पढ़ाना है जब ये अभी हम पढ़ रहे हैं। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ऐसा ही देखिए, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि एक प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। सूक्ष्म का मतलब, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, कॉम्पैक्ट। माइक्रो का ही मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट, संकुचित रूप। शिक्षण का संकुचित रूप होता है, ये कॉम्पैक्ट रूप होता है। इस प्रविधि का इस्तेमाल शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किया गया है। अब इसके जनक, मैंने बार बार आपको बताया है कि जो जनक हैं और जिन्होंने जो भी प्रतिपादन किया है उस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। इसके जो जनक थे वो कौन थे, कीथ एचिसन। क्या नाम है उनका, कीथ एचिसन। देख लीजिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। फिर यह प्रविधि का उपयोग शिक्षक एक साथ क्रिया करके शिक्षण के अलग अलग पक्षों को छोटा करके या छोटे रूप में बताता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पूरे बड़े प्रारूप को एक छोटे रूप में दर्शाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रविधि में शिक्षक शिक्षण कार्य की जटिलताओं को कम कर देता है। जो एक डिफिकल्टी लेवल होता है, जो एक डिफिकल्टी का स्तर होता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा जटिलता जो रहती है उसको कम कर दिया जाता है, जटिलताओं को कम कर देता है। इसमें और क्या होता है, पाठ की अवधि को एवं पाठ के क्षेत्र को भी कम कर दिया जाता है। सूक्ष्म से ही मतलब आप समझिए कि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ही है कि किसी चीज को कम कर देना, ठीक है। किसी चीज को कम कर देना, उसका जो डेप्थ है उसको कम कर देना, उसको संकुचित कर देना, यही है सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि, ठीक है। टीचर संपूर्ण पाठ को छोटे रूप में बदल देता है। ये हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक है वो शिक्षण कार्य की जटिलताओं को, डिफिकल्टी लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। और पाठ का जो क्षेत्र होता है या पाठ की जो अवधि होती है उसको भी कम कर देता है, ठीक। एलन के अनुसार क्या है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। क्या है, एलन के अनुसार, एलन ने क्या कहा, एलन के अनुसार है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। लघु मतलब छोटे, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांट देना है। जो बहुत बड़ा शिक्षण है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं, अगर एक नॉर्मल वे में आप समझे कि समरी बता दी, किसी चैप्टर की समरी बता दी, तो पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा, 5 पेज 6 पेज का चैप्टर है या 2 पेज 3 पेज का चैप्टर है, उसको हम आधे पैराग्राफ में बता दें या एक पैराग्राफ में बता दें या एक पेज में बता दें, तो इसका मतलब है कि हम ढेर सारी चीज़ों को क्या कर दे रहे हैं। अगर ये पूरा एक पेज है तो इसकी जो चीज़ें हैं, जो भी इसका कंटेंट है, उसको हम इतने में बता दें, यही इसकी क्या हो जाएगी, समरी हो जाएगी। तो टीचर का काम क्या है, इसी बड़े चीज को क्या कर देना है, छोटा कर देना है, उसको स्मॉल साइज में। इसीलिए एलन ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। पूरे समस्त शिक्षण को जो है छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है, ठीक है। इतना है कि ये आपको सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि, सूक्ष्म शिक्षण टेक्निक पता हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज को जबरदस्ती बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू आइडिया व्हाट इज दिस। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या, माइक्रो टीचिंग टेक्निक है क्या। इस पे हमें बहुत ज्यादा अंदर गहराई से, क्योंकि हम सुपर टेट का पढ़ रहे हैं और सुपर टेट का जो लेवल है वो बहुत हाई फाई नहीं होता है, बहुत लाइट क्वेश्चन होते हैं। आप बिल्कुल भी बर्डन लेके इसको ना पढ़ें, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो इनफ है, ठीक है। जहां जरूरत होगी कि आपको और गहराई में पढ़ाना और डेप्थ नॉलेज आपको देनी है, वो आपको दी जाएगी। और अभी जैसे ये खत्म होगा, ये पूरा मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट करा दूं थ्योरेटिकल, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊं इन सारी चीज़ों पे, ताकि आप ये पढ़े रहेंगे अच्छे से तो सारे क्वेश्चन, सारे क्विज जो है, इसके लिए क्विज भी चलाएंगे
और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अभी से ही चाहिए तो आप कमेंट में हमको मैसेज करिए कि हाँ सर हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी चाहिए, तो डेली आपके लिए 25 क्वेश्चन की भी एक क्लास लगा दी जाएगी। बस आप कमेंट में बताइए कि आपको ज़रूरत है या नहीं है अभी, ठीक है। और वैसे भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा वैसे इस पे डेली आपका 25 क्वेश्चन और कहेंगे तो 50 क्वेश्चन की सीरीज चला देंगे। आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सोच में शिक्षण पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन आपको माइक्रो टीचिंग कराएंगे नहीं हम लोग कि जरा सी चीज़ में ही आपको सुपर टेट तैयार करा दें, आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ ज़रूरत होगी आपको पूरा दिया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस पढ़ते रहें। ये सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हों, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले पढ़ चुके हों, दूसरी जगहों पे पढ़े हों और उन्हें नॉलेज हो, तो उन्हें लगेगा कि सर बहुत हल्का पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है सुपर टेट। देखिए हर परीक्षा का एक अपना लेवल होता है, उसका डेप्थ लेवल सेट होता है ऑलरेडी, उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ग्रुप डी के पेपर में आईएएस का नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। तो जितनी नॉलेज की ज़रूरत है आपको सुपर टेट में उतनी आपको दी जा रही है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा इस बात से। बस पढ़ते जाइए, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप पर डे कितने 20 मिनट 25 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा, तो आप 20 मिनट 25 मिनट अगर देते जा रहे हैं लगातार तो आपका रेडी तो होता जा रहा है। कहाँ आपको 6 घंटे पढ़ने हैं, आपका रेडी हो जाएगा अगर आप सुपर टेट की ही प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दलीय शिक्षण प्रविधि। दलीय शिक्षण प्रविधि क्या? ग्रुप टीचिंग टेक्निक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप टीचिंग टेक्निक। ग्रुप शिक्षण जो होता है वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अथवा कई सारे शिक्षक एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चों के समूहों को किसी विशेष विषय का शिक्षण देते हैं। इसमें देखिए ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप का मतलब होता है कि कई सारे लोग होंगे, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी वो ग्रुप बनता है। तो ग्रुप शिक्षण प्रविधि में क्या है कि कई सारे टीचर्स या 2 या 2 से अधिक या कई सारे टीचर्स बच्चों के समूहों को किसी विशेष विषय का शिक्षण प्रदान करते हैं, ठीक। यह एक प्रकार का शिक्षण संरचना का व्यवस्थित रूप है। ये क्या है? ये शिक्षण संरचना का क्या है? एक व्यवस्थित रूप है। इसको सहकारिता शिक्षण भी कहा जाता है। ये देखिए ध्यान रखिए, जैसे सुकराती विधि अभी मैंने आपको बताया, वैसे ही अगर एग्जाम में ये आ जाए कि सहकारिता शिक्षण क्या है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अरे सर ने तो दलीय शिक्षण पढ़ाया था लेकिन ये क्या आ गया सहकारिता शिक्षण। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसके नीचे मैं अंडरलाइन जरूर करता हूं और आपको मेंशन करता हूं कि हाँ ये चीज आपको पढ़ लेनी चाहिए। हो सकता है ये नाम ना दे करके ये नाम दिया हो, ठीक। तो ये हो गया आपका दलीय शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, व्याख्यान या भाषण प्रविधि, नाम से ही आपको पता चल रहा है लेक्चर टीचिंग टेक्निक। यह एक प्राचीन शिक्षण प्रविधि है। ये क्या है? एक प्राचीन मतलब ओल्ड एज से चली आ रही है। यह एक शिक्षक केंद्रित प्रविधि है। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड। क्या है? शिक्षक केंद्रित का मतलब टीचर सेंटर्ड। और टीचर सेंटर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे इस समय आपकी क्लास चल रही है, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, इस टाइप का जो शिक्षण होता है, इस टाइप की जो टीचिंग होती है वही होती है टीचर सेंटर्ड। क्यों टीचर सेंटर्ड होती? क्योंकि सर्वे सर्वा टीचर ही है। मैं ही बोल रहा हूं आपको, मैं ही समझाता जा रहा हूं, आप उधर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो जो इस टाइप की टीचिंग होती है, टीचिंग मेथड होता है, वो कैसा होता है? उसी को टीचर सेंटर्ड मेथड कहा जाता है या प्रविधि कहा जाता है। शिक्षक विषय वस्तु को बच्चों के सामने भाषण के रूप में रखता है, ठीक है। शिक्षक क्या करता है? जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, जैसे ये मटेरियल है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको हमने बनाया है, हमारी टीम बनाती है, मैं खुद बनाता हूं इस मैटर को, और इसमें जो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक जो दिखती है ना आपको, वो हमारे टाइपिस्ट साहब की मिस्टेक होती है, वो हम लोग की मिस्टेक नहीं होती है, ठीक। हम तो मैटर तैयार करके देते हैं, वो टाइप करते हैं। तो देखिए
जो इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को जो भी कंटेंट होता है उसको भाषण के रूप में टीचर बच्चों के सामने रखता है। यह प्रविधि कॉलेजों में काफी चर्चित है। देखिए पहले यहाँ देखिए गलती है ना, थोड़ी सी गलती कर देते हैं हमारे टाइपिस्ट। ये कॉलेजों में बहुत चर्चित है, ठीक। ज्यादातर शिक्षा शास्त्री इस विधि को परंपरागत वैज्ञानिकता से दूर की विधि मानते हैं। इसमें शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित जानकारी को ज्यों का त्यों बच्चों के सामने रख देता है। क्यों रख देता है? क्योंकि ये टीचर सेंटर मेथड है, टीचर सेंटर टेक्निक है, जिसमें बच्चों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टीचर ही सब बोलता है, सुनता है, आपको सारी चीज़ें जैसी कि जैसी वो कंटेंट लेकर आता है वैसे का वैसा आपको पढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको क्या, परंपरागत वैज्ञानिकता से दूर की विधि मानते हैं इसको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दलीय टीचिंग क्या होती है, या ग्रुप टीचिंग टेक्निक क्या होती है, लेक्चर टीचिंग टेक्निक क्या होती है। इसमें आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें टीचर ही या टीचर सेंटर्ड होती है, वो कौन सी प्रविधि है जो टीचर सेंटर्ड होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वार्तालाप, ठीक है। ये क्या है, वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कशन टेक्निक, ठीक। वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि में शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, किसी विषय या प्रकरण अथवा समस्या के बारे में स्वतंत्र रूप से अपने अपने विचारों को साझा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अपने अपने मिलजुल कर क्या करते हैं, मिलजुल करके अपने अपने, जैसे डिस्कशन होता है, कोई एक टॉपिक रख दिया गया, टीचर ने भी बोला, बच्चों ने भी बोला, तो दोनों लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके इस पे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये इतना टफ नहीं है, क्योंकि नाम से ही आपको सारी चीज, जो भी प्रविधि मैंने अभी तक पढ़ाई है आपको, ये सब नाम से ही मालूम चल जा रही है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस आपको एक आइडिया मिलने की देरी थी कि हाँ इसमें अंदर क्या चीज है, वो जो कि आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा शिक्षण प्रविधि से रिलेटेड, वो आप बड़े आराम से दे देंगे। देखिए जो ये कंटेंट की भाषा है ना, ये मेरी खुद की अपनी बनाई हुई है, मतलब सरल से सरल भाषा में मैंने अपने कंटेंट को तैयार किया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसको पढ़ने में, ठीक। बहुत हल्की नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप बस ये देखें और इसको एक बार नज़र मार लें और आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि डिस्कशन टेक्निक नाम से ही मालूम चल रहा है कि दो से ज़्यादा लोग होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपस में किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी समस्या के बारे में, यहाँ समस्या से मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी परेशानी से नहीं है, बल्कि किसी एक टॉपिक से है, जो रिलेटेड टॉपिक टीचर आपको देता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो समस्या। तो समस्या वो वाली जीवन वाली समस्या नहीं है, ये समस्या पढ़ाई लिखाई वाली है, ठीक। इसमें अपने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, इसीलिए इसका नाम वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि है। नंबर 16 पे आपका आ गया आगमन प्रविधि। आगमन मतलब इंडक्टिव टेक्निक। ये सब पहले भी आपको पढ़ाया है, अब भी पढ़ लीजिए एक बार कि इस प्रविधि के माध्यम से बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद फिर निष्कर्ष पे बात पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद बात निष्कर्ष पे पहुंचती है। इसका ज्यादातर प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है कि पहले आपको उदाहरण बता दिया जाए, उसके बाद आप खुद ब खुद उसके निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि हाँ ये कौन सी चीज है, ठीक। इसके बाद आखिरी है हमारी निगमन प्रविधि। इसके बाद हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और शिक्षण प्रविधियां खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा शिक्षण सूत्र बचा है और शिक्षण के नवीन उपागम बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा फिर शुरू हो जाएगा वर्तमान भारत में, और उससे पहले जो भी शिक्षक की व्यवस्था थी, जो शिक्षण व्यवस्थाएं थी, उसको हम लोग शुरू करेंगे। अब मुश्किल हमारा फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा सारा कोर्स, ये वाला बाल विकास वाला और मनोविज्ञान वाला, ठीक है। चलिए निगमन प्रविधि देखिए
निगमन प्रविधि को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव टेक्निक। ये उसकी अपोजिट है, ये क्या है, आगमन की क्या है, ये अपोजिट है। इसमें पहले निष्कर्ष फिर उदाहरण, इसमें पहले नियम रखा जाता है फिर अलग अलग उदाहरणों से इसकी पुष्टि की जाती है। यह प्रविधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक, इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्रविधि है या टीचिंग टेक्निक है जिसमें पहले नियम रखा जाता है बाद में उदाहरण समझाया जाता है, तो आपका आंसर होगा निगमन प्रविधि। या दूसरा पूछा जा सकता है वो कौन सी ऐसी प्रविधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, तो वो आपकी कौन सी है, निगमन प्रविधि। इसी का उल्टा आपका ये हो जाएगा आगमन प्रविधि। ठीक है, वो कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं बाद में निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। ठीक, तो ये हमारा सारा कंटेंट खत्म हो गया शिक्षण प्रविधि का, आपने देख लिया। ये हमारा जो है पूरा आज कंप्लीट हो गया शिक्षण प्रविधियां। कल से हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए टॉपिक के कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। आई होप कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम को अप्रिशिएट करें। ठीक है, थैंक यू।